बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स मी पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर। ये आई थिंक इस लेक्चर का चौथा लेक्चर है और पैराबोला पे हमारा तीसरा लेक्चर है। जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तकरीबन एक हफ्ते से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, इसलिए कि मुझे बैक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हार्निएटेड डिस्क का। डॉक्टर ने सर्जरी का भी बताया हुआ है। बस दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह करे कैसा नो फिजियोथेरापी स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं ज़रा एक हफ्ता या 10 दिन में बिल्कुल कोई लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला। पैराबोला पे तो हम 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, आपने वो जरूर देखने हैं। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैराबोला है, ज्यादा नहीं डिस्कस करते। पैराबोला इट इज अ कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज 1। तो ये हमारा पैराबोला है स्टूडेंट्स, मगर इस पैराबोला को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन हो, जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन हो। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, 4ax। इसी तरह अगर ये पैराबोला हो, ये भी ट्रांसलेटेड, ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है स्टूडेंट्स। ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन हो, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं, जिनका वर्टेक्स ऑरिजिन हो, जिस तरह ये इसका वर्टेक्स है और ऑरिजिन है, ये इसका वर्टेक्स है और ऑरिजिन है। अच्छा, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। बाज लोग ये उनका ये थ्योरी पढ़ते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, और इस पर वो अपनी थ्योरी, ये इनका अप्रोच है। और इनको और बाज लोगों का ये अप्रोच है, चाहे ये पैराबोला हो चाहे, और इसके लिए लाजमी ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जो स्टूडेंट्स ये अप्रोच फॉलो करते हैं उनके लिए ए की वैल्यू लाजमी पॉजिटिव होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है, अगर ये ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फिर इसकी ये इक्वेशन है। ठीक है, और बाज लोग, अच्छा स्टूडेंट्स, इन दोनों को, चाहे इसको हम बोलते हैं राइट वर्ड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वर्ड, और इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पैराबोला। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। और बाज लोगों का ये अप्रोच है, चाहे ये हो चाहे ये हो। हॉरिजॉन्टल पैराबोला की क्या इक्वेशन है? हॉरिजॉन्टल पैराबोला की ये इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। अगर p पॉजिटिव हो तो ये राइट वर्ड है, और अगर p नेगेटिव हो, यानी p पर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो पर ये लेफ्ट वर्ड है। ये मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट्स अगर ये हो, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। क्या बोलते हैं? वर्टिकल पैराबोला। और जाहिर है कि नीचे भी हो सकता है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। होपफुली यू अंडरस्टैंड। और इनको हम बोलते हैं वर्टिकल पैराबोला। वर्टिकल पैरा बोलते हैं अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला, लेफ्ट वर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ये इनकी इक्वेशन है। पैराबोला की ये पहचान है कि एक्स और वाई में एक क्वाड्रेटिक होगा, दूसरा लीनियर होगा। अब हॉरिजॉन्टल केस में वाई इज क्वाड्रेटिक, एक्स इज लीनियर, और वर्टिकल में वाई इज लीनियर, एक्स। तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। आज हम इक्वेशन दे रहा हूं, इसकी इक्वेशन तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं उनमें, लेक्चर नंबर पैराबोला 02 में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल पैरा यानी स्टैंडर्ड पैराबोला अगर ना हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? ट्रांसलेटेड पैराबोला। स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। ट्रांसलेटेड पैराबोला इज दैट पैराबोला जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो, जो भी हो मगर वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो। A parabola whose vertex is not origin is called translated parabola। जैसे अब ये हमारा, मैं जरा बना दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये मैटर नहीं करता, मैंने यहां पे बनाया ये। अब स्टूडेंट्स यू कैन क्लियरली सी दिस इज ट्रांसलेटेड पैराबोला, बिकॉज इसका ये जो वर्टेक्स है ये ऑरिजिन नहीं है। इट इज नॉट द ऑरिजिन, वट एवर इज दिस, इट इज सम
h comma k, vertices h comma k, where in this particular diagram h and k both are positive. हम तो जनरली डिस्कस करेंगे, वर्टेक्स को हम फिर रिप्रेजेंट करेंगे h comma k से. अब ये आपका एच के नेगेटिव भी हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका भी पैराबोला हो सकता है. ये स्टूडेंट्स यू कैन सी, ये अभी इसका वर्टेक्स है. अब इस वर्टेक्स को हमने एच कामा के कहा, अंडरस्टूड है. एच नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है. अगर यहाँ पे हो तो एच के दोनों नेगेटिव है. अगर यहाँ पे हो स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल ये हमारा पैराबोला है ए से. अब इस डायग्राम में एच की वैल्यू पॉजिटिव है, के की वैल्यू नेगेटिव है. ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में अगर आप देखें पर इसमें एच और के दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं. ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके. अब इसकी इक्वेशन क्या होगी फिर डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, क्वेश्चंस करेंगे. आज हम सिंपल डेराइव करेंगे इक्वेशन, इसकी इक्वेशन. तो स्टूडेंट्स आपको तो पता है, ओके. अब इसका ये फोकस होगा, ठीक है. और आपको मैंने प्रीवियस में बताया है कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से या पी से. तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से. अब स्टूडेंट्स इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जाहिर है कि ये पैरेलल टू एक्स है तो वाई की वैल्यू तो सेम होगी. इसमें एक्स की वैल्यू एच है, इसमें एक्स यू कैन सी स्टूडेंट्स एच. ये जो आपने लिखा है कि वर्टेक्स इज इक्वल टू एच कामा के, तो क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है ये? यानी ये वैल्यू आपकी एच है और ये वैल्यू आपकी के है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपका ए है. तो अगर यहां से यहां तक ये h है और ये यहां से यहां तक a है, तो यहां से यहां तक ये क्या होगा? जाहिर है h प्लस ए होगा. तो इसमें x की वैल्यू होगी h प्लस ए, और y की वैल्यू तो इसमें b के है और उसमें b के है. अंडरस्टैंड? तो ये है फोकस के कोऑर्डिनेट्स h प्लस ए कामा के. ठीक हुआ स्टूडेंट्स, और ये यहाँ पे होगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पे होगा इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है, प्रीवियस वीडियोस आप देख के आए तो फिर आपको इन चीजों में मसला नहीं होगा. डायरेक्ट्रिक्स. अच्छा, जब ये डिस्टेंस ए है तो ये डिस्टेंस भी ए होगा. डिस्टेंस तो ए है, डिस्टेंस कार्ड में नेगेटिव स्टूडेंट्स. मगर अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? यानी यहाँ पे अगर x की वैल्यू h है और अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगी स्टूडेंट्स? h माइनस ए. तो इसकी इक्वेशन होगी अलाइन पैरेलल टू x, x विल बी कांस्टेंट. इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू h माइनस ए. ये है इसकी इक्वेशन. तो इसकी इक्वेशन पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की. डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू एच माइनस ए, या x इज इक्वल टू इधर ले आए तो a माइनस एच. x प्लस a माइनस एच इक्वल टू 0. ये इधर आया. ठीक है, a माइनस एच. स्टूडेंट्स, लेट p x y इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. लेट p x y इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. देन तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? पी एफ डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू ई. ये तो आपको पता है, डिफिनेशन है कोनिक की, कि पी एफ डिवाइड बाई पी एम विल बी इक्वल टू ई. पैराबोला में ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो पी एफ विल बी इक्वल टू पी एम. ई इसेंट्रिसिटी, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है. तो पी एफ इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स का आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो प्रीवियस टू और यहाँ पे आए हो, सिंपल स्टार्ट तो हम वहां से लेते हैं. तो ये चीज है, तो ऐसा ना हो कि इसेंट्रिसिटी क्या चीज है, तो वो अगर ना देखा हो यहाँ पे आए हो तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड. हाउ विल यू अंडरस्टैंड? ये तो ट्रांसलेटेड केस हम कर रहे हैं, इससे पहले स्टैंडर्ड केस स्टडी करना जरूरी है. तो ये स्टूडेंट्स पी एफ इज इक्वल टू पी एम. ठीक हुआ, ओके. अब स्टूडेंट्स पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो ये पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला. Let pxy is any point on the parabola. भी है pf, तो distance between two points. Distance between two points. Students, वो आपको पता है कि अच्छा pf is equal to pm. pf किसके बराबर है? x2 minus x1 whole square. Distance between two points y2 minus y1 whole square under root, और pm आपको पता होगा ax1 plus by1 plus c absolute divided by a square plus b square अंडर दी रूट. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट. ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हमें देखूं नजर आ रहा है, हाँ काफी जगह है, मुझे पता नहीं था. ठीक है स्टूडेंट, वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन. तो अच्छा, अब यहाँ पे x2 क्या है? वो x2 आपका x है, x2 माइनस x1 h प्लस ए.
x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, तो y माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ये ए यहाँ पे है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1। ये ए है, ए एक्स, ए की वैल्यू 1 है और x1 मींस यानी वो पॉइंट का, तो पॉइंट ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये पी एम, ये आपका हुआ पी एम, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। तो ए x1 उधर x है, x1 है x, b यहाँ पे है 0, x प्लस बी वाई, तो y b इसमें है 0, y1 इसका है स्टूडेंट्स वो y, c इसमें है a माइनस h एब्सोल्यूट डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ओके, स्क्वायर करे दोनों साइड्स, ये तो बस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये तो आपका 1 हुआ, ठीक है, तो ये तो 1 हुआ आपका, ठीक है, एक स्टेप मैंने बचत किया। अब दोनों साइड्स आप स्क्वायर करें स्टूडेंट्स, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप स्क्वायर करेंगे तो एब्सोल्यूट आपका कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, यानी आपको पता है कि x इज नॉट इक्वल टू x एब्सोल्यूट, ये नेगेटिव भी हो सकता है, आपको पता है कि x विल बी इक्वल टू x एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू x if x इज पॉजिटिव, x एब्सोल्यूट विल बी इक्वल टू माइनस x if x इज नेगेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट में एब्सोल्यूट फंक्शन मैंने आपको बताया है, कंफ्यूज है तो वहां पे आप एब्सोल्यूट फंक्शन पे माजिद अमीन सर तो आ जाएगा, ठीक हुआ। मगर x एब्सोल्यूट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमेशा बराबर होंगे, बिकॉज अगर आप सोचिए जरा x की वैल्यू अगर -2 हो तो x एब्सोल्यूट की वैल्यू 2 होगी, तो बराबर तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, x की वैल्यू तो -2 है, x एब्सोल्यूट तो 2 है। मगर अगर आप स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर करेंगे तब भी 2 आएगा, 4 आएगा, सारी -2 स्क्वायर, और x एब्सोल्यूट स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, अंडरस्टैंड। तो ये आप कन्वर्ट हो गया उसमें आर्म स्क्वायर में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल हुआ तो ये क्या आया, x माइनस एच प्लस ए होल स्क्वायर, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए माइनस एच होल स्क्वायर। शाबाश, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab h प्लस ए, ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ky, ये आप करें जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होपफुली यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कैंसल, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और वो एक्स स्क्वायर तो आपके कैंसिल हो गए। अब इसकी जरूरत चले बस ये हो भी रहने दे, कोई इशू तो नहीं है हमें इससे। स्टूडेंट्स, ये आपका आप स्क्वायर जरा ओपन करें, ये वाला क्या आएगा, शाबाश, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -2xh -2xa y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2ky is equal to a square plus b square minus 2ah plus 2ax minus 2xh। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आएगा क्या, -2xh -2xh, ये भी कैंसल, एक स्टेप आप बचत करें, ये आपका कैंसिल हुआ, नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे, जाहिर है स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, एच स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गए, अच्छा ठीक हुआ। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको ये दोबारा फिर इसको मुझे नहीं ओपन करना चाहिए था, ये वाला है y माइनस के होल स्क्वायर, ये वाला अभी दोबारा फिर कर दूंगा, खैर है, 2ah माइनस 2ax, ये वाला -2ax, इसको मैं फिर दोबारा फिर लिख दूंगा y माइनस के होल स्क्वायर, नहीं ओपन कर, बिकॉज इसकी हम इस तरह ही लिखते हैं, y होल स्क्वायर फॉर्म में हम लिखते हैं, ये आपका आएगा -2ah प्लस 2ax, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसको आप यहाँ पे रहने दे, y माइनस के होल स्क्वायर, इसको आप उधर ले जाएं, इसको आप उधर ले जाए तो ये है -2ah और ये है आपका है -2ah, ये आपका है +2ax, यानी ये भी उधर चला तो +2ax। स्टूडेंट्स, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4ah प्लस 4ax। अब आप इसमें से क्या कॉमन करें स्टूडेंट्स, आप 4a कॉमन करें,
शाबाश, 4a आप कॉमन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस एच। तो ये आपकी आ गई स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला। ये है y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, और ये किसके लिए? ये जब हो हॉरिजॉन्टल केस के लिए। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर वर्टिकल हो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल पर ये आएगा। अगर आप चाहें तो वो भी हम आपको करा दें। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आप डिराइव कर चुके हैं अभी आपके सामने, मगर दिस इज फॉर, ये क्वेश्चन किसके लिए? इसके लिए इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अब अगर ट्रांसलेटेड वर्टिकल पैराबोला हो तो जाहिर है वो आप खुद कर सकते हैं, मगर जल्दी जल्दी वो भी मैं आपको करा दूं। ठीक है, वो क्या आएगा? वो फिर आएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पे आएगी और ये टर्म वहां पे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी इक्वेशन अगर आप करेंगे तो वही बात है, ये अगर आपका ट्रांसलेटेड वर्टिकल पैराबोला है, ये है जिसका वर्टेक्स ऑफ कोर्स नॉट ऑरिजिन, तो इसको हम एच का माके कह देंगे। ये स्टूडेंट्स आपका फोकस है। अब स्टूडेंट्स ये आपका ए है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स को हम ए बोलते हैं। तो अब ये वर्टिकल, अब इसमें एक्स की वैल्यू एच है, इसमें भी एच है, ये आपका आएगा के प्लस ए। होपफुली यू अंडरस्टैंड। और वही बात है, ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे, चले ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका है के प्लस ए, नीचे कर दे, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक है, ये आपका ए है, यहाँ पे आपका है के प्लस ए, तो ये आपका होगा के माइनस ए। पैरेलल टू एक्स है तो y विल बी इक्वल टू के माइनस ए, वहां पे था y इज इक्वल टू एच माइनस ए उधर। ठीक है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका था पैरेलल टू y तो x विल बी कांस्टेंट, x इज इक्वल टू एच माइनस ए, एच माइनस ए, और ये डिस्टेंस आपका ए था, ये आपका ए था। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू के माइनस ए। तो वही बात अभी आपने क्या किया, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, इट इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। वैसे वर्टिकल केस के लिए जरूरत नहीं थी। देन तो पी एफ डिवाइड बाई पी एम, ये एसेंट्रिसिटी के बराबर है कि कोई भी कोने का अगर हो, पैराबोला है, परबोला, एलिप्स जो भी हो, और यहाँ पे तो ई की वैल्यू 1 है पैराबोला के लिए, तो पी एम वहां पे जाएगा, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम। होपफुली यू अंडरस्टैंड। पी एफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, पी एम ए x1 बी y1 प्लस सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x2 क्या है? x2 आपका है ये p, आपका पी एक्स वाई। ठीक है, तो पी एफ, शाबाश करें जरा आप, पी एफ x2 x माइनस एच होल स्क्वायर, y2 y माइनस के प्लस ए होल स्क्वायर अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, शाबाश ए। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? इसको आप लिख सकते हैं, इसको, इस इक्वेशन को 0x प्लस 1y प्लस ए माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस के। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, बी तो ये तो वैसे भी चला जाएगा। ए की वैल्यू इसमें है स्टूडेंट्स 0x1 x, बी की वैल्यू है 1y1 y प्लस सी ए माइनस के एब्सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स वो जरा आप ओपन करें, शाबाश वो वाला, ये आप ओपन करेंगे, शाबाश। ए स्क्वायर एक्स माइनस, अच्छा और स्क्वायर करें दोनों साइड, स्क्वायर करें तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस ए माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया दोनों साइड्स को। स्टूडेंट्स अब इसको मैं नहीं खोलता, जानबूझकर ओपन नहीं करता, ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके
स्टूडेंट्स अब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ky माइनस 2ay, ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2ak माइनस 2ay प्लस 2ky। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, माइनस टू ए वाई ये भी कैंसिल हो गए। ओके, राइट साइड पे क्या बचा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, अच्छा के स्क्वायर ये भी कैंसिल। अब ये आपका है माइनस 2ky, उधर जाएगा ये 2ky ये है, उधर जाएगा तो 4ky बनेगा। ये आपका है स्टूडेंट्स 2ak और ये उधर जाएगा तो माइनस 2ak माइनस 4ak। स्टूडेंट्स तो दिस इज दैट इक्वेशन विच वी वर टॉकिंग अबाउट। तो 4a आप कॉमन करेंगे y माइनस के, तो आप जरा काइंडली ये आप मेरे बारे में, ये भी हमने आपको करा दिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, वही इक्वेशन है मगर सिर्फ x माइनस एच यहाँ पे है और y माइनस के उधर पे चला। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेटेड पैराबोला और वर्टिकल पैराबोला। अब स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है कि जो ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा ए से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो होगी y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं ये वाला अप्रोच उनका है, ठीक है, ए और पॉजिटिव नेगेटिव वाली। और अगर वो डाउनवर्ड पैराबोला हो, अगर डाउनवर्ड पैराबोला हो तो ये आपका आएगा माइनस 4a इंटू वाई माइनस के। अदरवाइज जिनका वो दूसरा अप्रोच हो पी वाला, वो ऐसा कहेंगे कि ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल पैराबोला की ये इक्वेशन है, सिंपल बात खत्म। अब अगर पी पॉजिटिव हो तो ये राइट वर्ड केस है और पी अगर नेगेटिव हो तो ये लेफ्ट वर्ड केस है। इसी तरह अगर हॉरिजॉन्टल केस की आप बात करें 4p इंटू वाई माइनस के, अगर ये p पॉजिटिव हो तो ये अपवर्ड केस है और ये p अगर नेगेटिव हो तो ये डाउनवर्ड केस है और वर्टिकल। मगर ये है ट्रांसलेटेड वर्टिकल पैराबोला, ये है ट्रांसलेटेड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ऑटोमेटिकली वो बात आ जाएगी। तो आप अगर ये अप्रोच फॉलो ना करें तो ये वाला अप्रोच करें, ठीक है। इवन इसको भी आप कह सकते हैं कि ए अगर पॉजिटिव हो तो राइट वर्ड केस है, ए अगर नेगेटिव हो तो राइट, मगर ए में नॉर्मली लोग कहते हैं कि ए अगर पॉजिटिव हो, जिनका माइंड तेज हो वो ये भी कर सकते हैं। खैर क्वेश्चन है, मैं पहले आपको ये बता दूंगा, ठीक हो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है तो इस वीडियो में मेरा सिंपल ये मकसद है कि आपको मैं ये इक्वेशंस डिराइव करके दूं। होपफुली अब आप इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। अगर डिराइव नहीं कर सकते प्लीज रिमेंबर दिस टू इक्वेशंस और आप फिर इस पर करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में यहां तक काफी है माय स्वीट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में जो आज ही मैं रिकॉर्ड करूंगा उस पर हम करेंगे क्वेश्चंस ट्रांसलेटेड पैराबोला पे, ठीक है। तो अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।